आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे। जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को इस पद को संभालेंगे। सीडीएस स्थल, जल और वायु तीनों सेनाओं की तरफ से रक्षा मंत्री के सलाहकार होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे देश के नए सेना प्रमुख होंगे। वो आज सेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। वो जनरल बिपिन रावत का स्थान लेंगे। सीएए के समर्थन को लेकर पीएम मोदी ने ट्विटर पर अभियान की शुरुआत की है। पीएम ने #इंडिया सपोर्ट सीएए पर लिखा, ये प्रताड़ित शरणार्थियों के लिए है, न कि किसी की नागरिकता छीनती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 36 नए मंत्रियों को उद्धव ठाकरे मंत्रिमंडल में शामिल किया है, जिसमें 25 कैबिनेट मंत्रियों और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ लिया। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 5G के लिए टेलीकॉम कंपनियों को हरी झंडी दे दी है। उन्होंने कहा है कि इस तकनीक की मदद से हम नए इनोवेशन को प्रोत्साहित करेंगे। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जनसंख्या कानून बनाने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि हमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना होगा। राजस्थान से इसकी शुरुआत करनी होगी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2010 के फार्मूले पर ही जेडीयू बीजेपी के बीच सीटों का बंटवारा हो, इस पर बीजेपी ने ऐतराज जताया और आरजेडी ने भी चुटकी ली है। सीएम अशोक गहलोत 3 जिलों के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम गहलोत ने बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर के इस दौरान उन्होंने टिड्डी से फसलों के हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश में टिड्डी से फसलों के नुकसान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमलावर हो गए। पूनिया ने सीएम के टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों के दौरे को लेकर निशाना साधा है। पूनिया ने कहा कि सीएम अब वहां गए हैं जहां कुछ बचा ही नहीं है। टिड्डी का डेरा जारी है। जालौर के सांजौर में टिड्डी ने फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद टिड्डी अब रानीवाड़ा और भीनमाल क्षेत्र में भी किसानों की टेंशन बढ़ा रखी है। कोटा के जे कॉलोनी अस्पताल में बच्चों की मौत के मामले में बाल संरक्षण आयोग ने हेल्थ सचिव और सीएमएचओ को तलब किया है। दोनों को दिल्ली में 15 से 20 जनवरी के बीच पेश होना है। वहीं बच्चों की मौत के मामले में बीजेपी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज कोटा के जे कॉलोनी जाएगा। ये 4 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अस्पताल के दौरे के बाद एक रिपोर्ट बनाएगा, जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी जाएगी। रामगंज मंडी से बीजेपी विधायक मदन दिलावर का विवादित बयान सामने आया है। दिलावर ने सीएए का विरोध करने पर कांग्रेस को देश विरोधी बताया और उसे पाकिस्तान या बांग्लादेश जाने की बात कही। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के करीब 5 महीने बाद 5 और नेताओं को रिहा कर दिया गया है। रिहा किए गए नेताओं में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 2 पूर्व विधायक और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 पूर्व विधायक के अलावा एक निर्दलीय विधायक भी शामिल हैं। जयपुर में एसओजी टीम ने कार्रवाई करते हुए मुंबई एयरपोर्ट से एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने जयपुर के जवाहरात व्यवसायी के साथ करीब 8 लाख रुपयों की ठगी की थी। कोटा के धान मंडी इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया जब एक टैंकर में वेल्डिंग करने के दौरान फट गया। धमाका इतना तेज था कि खलासी गौरव की मौत हो गई। डूंगरपुर के बिछवाड़ा पुलिस थाने में जब्त अवैध शराब को नष्ट करने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसकी कीमत करीब 54 लाख बताई जा रही है। भारतीय नौसेना में जासूसी और हनी ट्रैप के खुलासे के बाद फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब कोई भी जवान फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही नौसेना के ठिकानों, डॉकयार्ड और ऑन बोर्ड युद्धपोतों पर स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। पतंगबाजी के इस दौर में मांझा लगातार जानलेवा साबित हो रहा है। ऐसे में अब कई वाहन चालक अपने वाहनों पर लोहे का एंगल या वायर लगा रहे हैं, जिससे कि उनकी जान बच जाए। दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। आज सर्दी ने 118 साल पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिया। राजधानी में दिन का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश में शीतलहर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। प्रदेश में कई जगहों पर पारा माइनस में पहुंच गया है। माउंट आबू, चूरू, सिरोही में सर्दी का सितम जारी है। 31 दिसंबर की रात राजीव चौक सहित 4 मेट्रो स्टेशन हो सकते हैं बंद। डीसीपी ईश सिंघल ने डीएमआरसी को पत्र लिखकर कहा है कि 31 दिसंबर की रात को 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के सभी गेट बंद कर दिए जाए और बाकी के 3 मेट्रो स्टेशनों को भी बंद करने के लिए डीएमआरसी तैयार रहे।
परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने अब समय सीमा 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है। समय सीमा 31 दिसंबर 2019 को खत्म हो रही थी। यूजीसी नेट परीक्षा के रिजल्ट आज जारी किए जाएंगे। नेट परीक्षा का रिजल्ट दोपहर 12 बजे आसपास ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कोहली की बादशाहत कायम है। 928 अंकों के साथ पहले स्थान पर कोहली बने हुए हैं, वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया